मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत हुआ है तो फिर क्या उनके जो उनके साथ जुड़े हैं वो भी बहुत महान नेता है थे, वो हमारे साथ ही थे, बहुत अच्छे संबंध थे मेरे उनसे, अभी भी है। लेकिन क्या हुआ कि एक गलतफहमी हुई आपस में, सारा चक्र लेन देन का था, फिर आपस में लड़े, जंतर मंत्र में हमने सब ने आंदोलन किए, लाठियाँ खाई, सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में क्या ये अलग अलग गुट बने। अब क्या हुआ कि इस गुटबंदी की वजह से क्या है, सब वॉलंटियरों के नुकसान हो रहा है और वो उनके साथ जो जुड़े हैं वो क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनको असलियत का पता ही नहीं है भाई, उन्होंने वकील ने किस लिए ये डेट दी, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का, ना उनका ध्यान है। अब वो क्या बोल रहे हैं, सबके पास एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो भाई, ये इसलिए हमने ये डेट ली आगे भाई, कुलदीप ठाकुर को हमने सब कुछ खाना था। क्योंकि जो ये केस लगा ना, ये जो वॉलंटियर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के नाम है, लेकिन ये इसका हमने कुलदीप ठाकुर के पिटिशनर बनाया उनको। तो मैं इनको ये साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, ये केस कुलदीप ठाकुर का इंडिविजुअल नहीं है, उसका अकेले का नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश के उस वक्त 3000 के करीब वॉलंटियर थे। अब तो पूरे ऑल इंडिया का जुड़ गया इसमें। उन्हें ये आगाह कराना चाहता हूँ, जो ऐसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कुलदीप के सब कुछ खाना, वो जो है कुलदीप को तो वो तो चलो उनकी आपसी होगी रंजी से, वो लगे रहे, अब किसी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाकी उनका क्या बिगाड़ा। आज मैं आह्वान करता हूँ आप लोगों को और जो उनके साथ जुड़े हैं, अगर कोई सच्चा वॉलंटियर है, अगर वो चाहता है कि आपको अपना हक मिलना चाहिए, मैं उनसे बोलता हूँ जो ऐसा बोलते हैं भाई इसकी वजह से हम सब सिखा रहे हैं, उसको सब सिखाने की वजह से हम केस को रोक रहे हैं, ऐसे वॉलंटियरों को गले से पकड़ो, वो आपका दुश्मन है। अरे भाई खुद कहते मेरे से लो, कुलदीप से लो, किसी और के से खुद लो। अरे आप लोगों को ने क्या बिगाड़ा, उनका बिगाड़ा कुछ है, वो आप लोगों की खातिर ये कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। अरे नेता वो होता है जो सबके बारे में सोचे, अपने लिए नहीं वो सोचता, वो अपने लिए सोच रहे हैं, उनका घमंड है, एक आता जाता कुछ नहीं। और दूसरा जो है उनके वकील का जो मैंने आइडिया लगाया और उन्होंने कहा कि उनका यही मत है भाई जो ये वर्तमान जज होते हैं ये कुछ ठीक नहीं है, और इसलिए अब जो छूटने के बाद बेंच चेंज होगी, हो सकता मेरी चॉइस का वकील आए वो बड़ा अच्छा फैसला देगा। इसकी मैं उनके वकील की भावनाओं की कदर करता हूँ, भगवान करे अच्छा जज आए, एकदम फैसला दे दे, ना लटकाए हमको। लेकिन दोस्तों ऐसा असंभव होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही हुआ है, 2-3 बार हमारे वकील ने भी ऐसा ही किया, यार ये जज तो ठीक नहीं है, वो आगे डेट लेते गए, लेते ऐसा गया केस, और लास्ट में ऐसी जज बोलते आए जिन्होंने हमारे केस का बेड़ा कर दिया। हो ना हो